हेलो गाइस, इस कॉमिक सीरीज के नाम है माई स्टार एंड आई। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है एक प्यारा सा घर। सीन चेंज होता है। अब हमें एक बच्ची दिखती है जो कि मिट्टी से महल बना रही होती है, जिसकी वजह से उसके कपड़े पूरी तरह से गंदे हो जाते हैं। वो खुशी खुशी खेल रही होती है, तभी उसकी मम्मी की आवाज़ आती है और तब हमें उस बच्ची का नाम पता चलता है, शिंग शिंग इधर आओ। फिर उसकी मॉम बोलती है, अरे मेरी नासमझ बेटी, तुमने फिर से अपने कपड़े गंदे कर लिए। फिर उसकी मॉम धीरे से बोलती है, जल्दी इधर आओ, तुम अपने फेस बाद में धोना। शिंग शिंग की मॉम उसे कहती है, ये है सी आंटी और उनका बेटा सी नैन, ये हमारे बगल वाले घर में रहने आए हैं। फिर आंटी सी कहती है, कितनी प्यारी बच्ची है, और शिंग शिंग उनको हेलो बोलती है। फिर आंटी सी बोलती है, वैसे शिंग शिंग और सी नैन शायद सेम एज के हैं, है ना? तुम दोनों को फ्यूचर में अच्छी तरह से साथ रहना होगा, ठीक है? शिंग मनी मन सोचती है, सीनैन बहुत सुंदर है। और फिर शिंग सीनैन से पूछती है, क्या तुम्हें मिट्टी से खेलना पसंद है? चलो मैं तुम्हें मेरा बनाया हुआ महल दिखाती हूँ, और हम एनिमल भी बना सकते हैं, कि हम साथ में खेलें। सीनैन शांति से खड़ा रहता है, फिर बोलता है, तुम मजाक कर रही हो, है ना? क्या ये सब कुछ तुम करती हो? तुम 3 साल की होने वाली हो इस साल, है ना? इसके बाद सीनैन सिंह से मैथ से कुछ क्वेश्चंस करता है और फिर वो पूछता है, क्या तुम्हें वर्ल्ड मैप याद है? सिंह के फेस से समझ आ रहा था कि जो भी सीनैन ने कहा वो सिंह के दिमाग के ऊपर से निकल गया। सीन चेंज होता है। सीनैन बोलता है, बिना ध्यान दिए तुम ऐसे कैसे बैठ सकती हो जब तुम्हें कुछ पता ही नहीं है? तुम सच में एक बच्ची हो। और ये सब एक 5 साल का बच्चा बोल रहा होता है। इसके बाद दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। सीन चेंज होता है। अब हमें 10 साल बाद का सीन दिखता है। शिंग अब बड़ी हो चुकी है। अब अलार्म बजता है। शिंग करवट लेती है और ज़मीन पे गिर जाती है। फिर शिंग को रियलाइज़ होता है कि उसी सर पे काफ़ी ज़ोर से लग गई है। वह आउच बोलते बोलते टाइम देखती है और उसको रियलाइज़ होता है वो लेट हो चुकी है। वो जल्दी से अपना नाश्ता उठाती है और बोलती है, मॉम, डैड, सैनबी, मैं जा रही हूँ। सीनैन मेरा वेट कर रहा है। बाय द वे, सैनबी शिंग की बिल्ली का नाम है। 2 वीक्स हो चुके हैं हाई स्कूल को स्टार्ट हुए और हर दिन रिफ्रेशिंग होता है। शिंग की मॉम बोलती है, क्या वो ठीक है? आज फिर वो जल्दी में थी। फिर उसके डैड बोलते हैं, चिंता मत करो, सीनैन है ना? फिर उसकी मॉम बोलती है, अरे हाँ, सीनैन। सीनैन भी अब बड़ा हो चुका है और वो शिंग के साइड वाले घर में रहता है। शिंग सीनैन के पास आती है और उसे गुड मॉर्निंग बोलती है और स्माइल करती है। सीनैन उसको पकड़ता है और खींचते हुए ले जाता है और बोलता है, तुम बहुत स्लो हो, हंसना बंद करो और चलो। फिर शिंग बोलती है, अरे छोड़ो मुझे। फिर दोनों साथ में चलते हैं। सीनैन पूछता है, क्या सुबह तुम फिर अपने बेड से गिर गई थी? शिंग सोचती है, इसको कैसे पता? सीनैन बोलता है, आज सुबह मुझे कुछ बहुत ज़ोर से गिरने की आवाज़ आई थी, मुझे तो लगा अर्थक्वेक है। उसके बाद सीनैन बोलता है, तुमने तो मुझे डरा दिया था। फिर शिंग कहती है, तुम काफ़ी ज़्यादा नहीं बोलते? सीन चेंज होता है। सीनैन की नज़र शिंग के नाश्ते पे पड़ती है। वो शिंग को बोलता है, उधर देखो। शिंग उधर देख के बोलती है, क्या? तभी सीनैन शिंग के फूड से एक बाइट ले लेता है। शिंग बोलती है, वहाँ तो कुछ नहीं है। तभी शिंग को रियलाइज़ होता है कि सीनैन ने उसकी फूड से एक बाइट ली। फिर शिंग सीनैन से बोलती है, मुझे यकीन नहीं होता, तुमने इतना सारा खा लिया। क्या तुमने ब्रेकफास्ट नहीं किया था? मुझे मेरा खाना वापस दो। सीनैन खाना चबाते हुए बोलता है, ठीक है। वो शिंग के बहुत पास आता है और बोलता है, ये लो खाना, अभी तक मेरे मुंह में ही है। शिंग उसे दूर करते हुए बोलती है, तुम पागल हो? सीनैन बोलता है, तुमने ही तो बोला था मेरा खाना वापस करो। फिर शिंग बोलती है, मुझे नहीं चाहिए। देन सीनैन चलते चलते बोलता है, ठीक है, फिर मैं पूरा खा लेता हूँ। फिर शिंग बोलती है, ये क्या था? सीनैन अचानक मेरे इतने पास क्यों आ गया? ये लड़का मुझे परेशान करता रहेगा। सीनैन अपने मन में सोचता है, शिंग क्यूट है, और शिंग अपने मन में सोचती है, ये कितना परेशान करता है। और सारी लड़कियों में एक अलग ही उमंग की लहर दौड़ रही होती है। लड़कियों ग्रुप से एक आवाज़ आती है, देखो देखो वो लड़का कितना सुंदर है। फिर उनमें से एक लड़की बोलती है, क्या तुम सीनैन के बारे में बात कर रही हो? वो पूरी क्लास में फर्स्ट आया है। कुछ लड़कियां बोलती है, वो कितना ताकतवर और कितना हैंडसम है। तभी सीनैन बास्केटबॉल से एक स्कोर कर देता है और सारी लड़कियां उसे चीयर करने लग जाती है। इन सब चीज़ों को देखते हुए शिंग बोलती है, मुझे पता ही था ये फिर से होगा और मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। अभी तो जस्ट स्कूल शुरू ही हुआ है और ये अभी से ऐसा कर रहा है। वैसे तो सीनैन बाकी लोगों से बहुत अलग है और बचपन से ही एक आउटस्टैंडिंग चाइल्ड है। और लड़कियों के थॉट सीनैन को लेकर कुछ ऐसे हैं। कुछ लड़कियां बोलती है, हमें सीनैन बहुत पसंद है, और कुछ लड़कियां बोलती है, मुझे तो सीनैन से शादी करनी है। मेन बात तो ये है
ये लड़का लड़कियों में काफ़ी पॉपुलर है। फिर एक लड़की सीनैन से पानी ऑफ़र करती है और सीनैन बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है और ये सब शिंग देख रही होती है। फिर सीनैन शिंग के पास आता है और उसके सर पे पट से देता है, उसकी बॉटल ले लेता है और फिर पूछता है तुम यहाँ किसके लिए आई हो? अगली क्लास मैथ्स की है, हमने रेडी रहना चाहिए, चलो क्लासरूम में। शिंग मैथ्स क्लास सुनकर परेशान हो जाती है और बोलती है ये सबसे बेकार सब्जेक्ट है। फिर सीनैन बोलता है जल्दी करो मैं जा रहा हूँ, पहले चेंज करना है। और सीनैन बोलता है बॉटल में भी पानी है, थैंक्स। फिर शिंग बोलती है मैंने वो पानी तुम्हारे लिए नहीं खरीदी थी। और फिर वो बोलती है रुको मैं भी आ रही हूँ। और ये सब होते हुए वो लड़की अभी भी देख रही होती है जिसने सीनैन को बॉटल ऑफ़र करी थी। इसके बाद शिंग दौड़ते हुए सीनैन के पास आती है और सीनैन बोलता है ओह तुम तेज़ भी दौड़ सकती हो। फिर शिंग बोलती है हाँ क्योंकि अब मैथ्स का क्लास है। और वो लड़की अभी भी उन दोनों को देख रही होती है। तभी उस लड़की को उसकी फ्रेंड्स आवाज़ देती है और तब हमें उस लड़की का नाम पता चलता है। लिन, लिन क्या तुम हमारे साथ चलोगी? और लिन उन्हें बोलती है हाँ मैं चल रही हूँ। सीन चेंज होता है और अब हमें लॉकर रूम में दिखता है जहाँ पर सीनैन और उसका क्लोज फ्रेंड डिंग यही दिखता है। डिंग सीनैन को बोलता है सीनैन तू कुछ भी करता है यार, तूने अभी एक इतनी क्यूट लड़की को मना किया है, वो तुझे पानी दे रही थी फ्री में, क्या तू अभी भी सिर्फ सपने ही देखते रहना चाहता है? इसके बाद डिंग फिर बोलता है मुझे तो बहुत जलन हो रही है, अगर उसकी जैसी लड़की मुझे पेट्रोल भी देती ना तो मैं खुशी खुशी पी लूँगा। बाय द वे डिंग पिछले 16 सालों से सिंगल है। इसके बाद सीनैन टॉपिक चेंज करता है और बोलता है मैंने सुना है हमारे मैथ्स टीचर चेंज होने वाले हैं। फिर डिंग बोलता है हाँ डैड बोल रहे थे वो टीचर चेंज करेंगे और अब कोई यंग टीचर होगा और पहले वाले से अच्छा होगा। वैसे डिंग के फादर ही स्कूल प्रिंसिपल है। फिर सीनैन बोलता है तो अब टीचर गुओ का क्या होगा जिनने हमें इतना अच्छा पढ़ाया? और ये है टीचर गुओ जो बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट्स मैथ से कल आए और यहाँ ऐसा कौन है जिसने अपना होमवर्क नहीं किया है? इसके बाद फिर डिंग सीनैन को बोलता है मुझे लगता है टीचर गुओ की बेटे ने लॉटरी जीती ताकि सारी फैमिली घूम सके, चलो अब उन्हें देखने ही नहीं मिलेगा। जाते जाते टीचर गुओ सभी को बोलते हैं जब हीरो एक बार चला जाता है तो दोबारा कभी नहीं आता। मेरे स्टूडेंट्स कला हमारे जीवन से आती है, उसी तरह से ही मैथ से ही। सीन चेंज होता है, हमें क्लास का सीन दिखता है। स्टूडेंट्स बात कर रहे होते हैं हमारे मैथ्स टीचर चेंज हो गए। कुछ बोलते हैं क्या अब हमें पुराने वाले होमवर्क नहीं करना पड़ेगा? कुछ बोलते हैं अरे वैसे तो मुझे उनसे काफ़ी डर लगता था। फिर शिंग की फ्रेंड उससे पूछती है तुम इतनी खुश क्यों? शिंग बोलती मुझे ऐसा लगने लगा है कि ये दुनिया बहुत सुंदर है। वैसे शिंग टीचर गुओ से काफ़ी परेशान थी। कई बार जब शिंग से इजी क्वेश्चन नहीं बनते थे तब टीचर गुओ बोलते थे शिंग तुमसे इतना इजी क्वेश्चन नहीं बनता, मैं तुमको वैसे 1000 क्वेश्चन देता, आज तुमको बैठ के सारे प्रॉब्लम सॉल्व होना। शिंग रोते हुए टीचर गुओ को बोलती ओके सर। फिर टीचर गुओ बोलते अगर तुम फिनिश नहीं करती तो तुम खाना भी भूल ही जाना, जब तक तुम्हारा फिनिश नहीं होता तब तक मैं भी इधर ही रहता। फिर शिंग उन्हें सॉरी बोलती है। ये सब उसके दिमाग में चल रहा होता है। फिर शिंग उसकी फ्रेंड को बोलती है अब मुझे इन सब चीज़ों की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तभी किसी के चलने की आवाज़ आती है। वो क्लास के अंदर आते हैं, पूरी क्लास शांत हो जाती है। सीनैन और डिंग उन्हें देखते हैं। वो अंदर आकर अपनी बुक डेस्क पे फेंकते हैं और बोर्ड पे कुछ लिखने लग जाते हैं। सारी क्लास शांति से उन्हें देख रही होती है। फिर वो मुड़ते हैं और बोलते हैं ये मेरा नाम है और सब इसे याद कर लो और अब से मैं तुम्हारी मैथ्स क्लास का इंचार्ज हूँ। फिर वो बोलते हैं मुझे परेशान करने वाले बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं है, तो सभी अच्छे से बिहेव करना। सीन चेंज होता है, तीनों दोस्त साथ में लंच कर रहे होते हैं। तब शिंग बोलती है ये न्यू टीचर तो पुराने वाले टीचर से भी ज़्यादा डरावने हैं। फिर डिंग बोलता है मुझे ऐसा फील होता है वो बुरे इंसान है और वो काफ़ी अजीब भी है क्योंकि उन्होंने फॉर्मल ड्रेस के ऊपर स्नीकर्स पहने थे, पर मुझे लगता है वो अच्छा पढ़ाते हैं। तभी शिंग बोलती है पर मैं तो अच्छी नहीं हूँ मैथ्स में, और रोते रोते बोलती है देखना ज़्यादा से ज़्यादा मुझे ही चूज़ करेंगे मैथ्स प्रॉब्लम्स के लिए। फिर सीनैन बोलता है मैं तुम्हें पढ़ा सकता हूँ। शिंग आज भरी नज़रों से सीनैन को देखती है, उसके शोल्डर पे हाथ रखती है और बोलती है सच में तुम मुझे नापसंद तो नहीं करोगे ना? शिंग ये इसलिए पूछती है क्योंकि सीनैन ने उसे इससे पहले भी काफ़ी बार शिंग को टेस्ट के लिए पढ़ाया है, पर शिंग को समझ ही नहीं आता। इसके बाद सीनैन उसे बोलता है हाँ, और शिंग क्यूट पपी का फेस बना के बोलती है अब तो मुझे चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है, सीनैन बहुत अच्छा पढ़ाता है। फिर सीनैन मन में सोचता है ये अभी क्या था, एक पपी? यार ये कितनी क्यूट है। और डिंग म्यूट होकर ये सब सुन रहा होता है। सीन चेंज होता है, ये तीनों साथ में खड़े होकर बातें कर रहे होते हैं। कुछ लड़कियाँ दूर से इनके बारे में बात कर रही होती है। ये तीनों हमेशा साथ में ही रहते हैं। कोई बोलता मैंने सुना है ये लोग मिडिल स्कूल से साथ हैं, कितनी अच्छी रिलेशनशिप है। इसके बाद सिंह सीनैन को अपनी बुक देती है और बोलती है क्या तुम ये बुक पकड़ोगे, मुझे वॉशरूम जाना है। फिर डिंग बोलता है हम तुम्हारा यहाँ पर वेट करेंगे।
शिंग उन्हें ओके बोल के चली जाती है। वो आगे जाके वो 2 लड़कों के पास से गुजरती है, तब उनमें से एक लड़का बोलता है, अभी यहाँ से एक जो लड़की गई कितनी क्यूट थी। दूसरा लड़का बोलता है, वो मेरे टाइप की है। तब पहला लड़का बोलता है, जाओ तुम उससे बात करके देखो। वो हाँ बोल के जाने ही लगता है, तभी सीनैन वहाँ आ जाता है और उस लड़के के साइड से निकलते हुए दोनों के शोल्डर टकरा जाते हैं। तब वो लड़का सीनैन से बोलता है, कितना रूड हो तुम, पहले धक्का मारा और फिर माफ़ी भी नहीं मांगते। सीनैन फिर उसे घूर के देखता है। वो दोनों लड़के घबरा जाते हैं। तभी वहाँ शिंग आ जाती है और सीनैन और डिंग से बोलती है, अरे तुम लोग वहाँ खड़े हो, तुमने तो कहा था तुम मेरा वहाँ वेट करोगे। सीनैन शिंग से पूछता है, तुम्हें इतना टाइम क्यों लगा। शिंग पीछे मुड़ती है और उन दोनों लड़कों को देखती है और पूछती है, क्या वो तुम्हारे दोस्त हैं। सीनैन बोलता है, तुम ज़्यादा सोच रही हो, चलो, और उसे वहाँ से ले जाते हैं। वो दोनों लड़के आपस में बात कर रहे होते हैं, क्या तुम्हें अभी भी उससे बात करनी है। दूसरा लड़का बोलता है, भूल जाओ। अब यहाँ से थोड़ा फ्लैशबैक स्टार्ट होता है। जब सीनैन और डिंग शिंग का वेट कर रहे होते हैं, तब वो शांति से बुक पढ़ रहे होते हैं। तभी वो दोनों लड़कों की आवाज़ सीनैन को आती है। सीनैन अपनी बुक ज़ोर से बंद करता है और वो दोनों लड़कों की तरफ जाने लगता है। डिंग उससे पूछता है, तुम कहाँ जा रहे हो। तभी सीनैन उस लड़के को धक्का मार देता है और जब लड़का उससे बोलता है तो सीनैन उसे घूर के देखता है। सीन चेंज होता है। एक लड़की शिंग से पूछती है, तुम तो बहुत क्यूट हो और तुम्हें तो बहुत सारे लड़के पसंद करते होंगे। शिंग उसे रिप्लाई करती है, नहीं ऐसा कोई नहीं होगा। हमें किसी के आंसू गिरते हुए दिखते हैं। तभी हमें आवाज़ आती है, मामा क्या आप ठीक हो। गेट खुलता है और वहाँ सीनैन खड़ा हुआ दिखता है। स्टोरी वापस सीनैन के बचपन में जा चुकी है। सीनैन अपनी मॉम को ही देखता रहता है। सीन चेंज होता है, किसी की आवाज़ आती है। ये आवाज़ सीनैन के ग्रैंड पेरेंट्स की है। वो सीनैन की मदर से कहते हैं, मुझे लगता है तुम्हें अब किसी को ढूंढ लेना चाहिए। वो पहले से ही इतना दूर जा चुका है और अब तो सीनैन भी बड़ा हो रहा है। वो कब तक बिना फादर के रहेगा। भले ही कुछ ना हो, पर इस घर में किसी आदमी का होना ज़रूरी है। फिर ग्रैंडमदर बोलती है, जियान अच्छा रहेगा, वो पिछले वाले से भी अच्छा है। वो एक गवर्नमेंट ऑफिस में एम्प्लॉय है और फाइनेंशियली स्टेबल भी है और उसे तो बच्चे से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ सीनैन की बात हो रही है। फिर सीनैन की मॉम बोलती है कि आप लोग इस बारे में बात करना बंद करेंगे, मैं उनके अलावा किसी और से शादी नहीं कर सकती। फिर ग्रैंडमदर जोर से टेबल पर मारती है और बोलती है, तुम इतनी ज़िद क्यों कर रही हो, उसको मरे हुए कितने साल हो गए। अगर तुम अपना ध्यान नहीं रख सकती तो तुम सीनैन का ध्यान कैसे रखोगी। वो अब कितने साल का होने वाला है, तुम क्या चाहती हो, बाकी सब क्या सोचे। इस पर सीनैन की मॉम बोलती है, क्या आपने कभी मेरे बारे में सोचा है, आपको हमेशा दूसरों की राय जानना चाहती हो। इसके बाद ग्रैंडफादर बोलते हैं, तुम अपनी मॉम को ऐसा कैसे बोल सकती हो, हम हमेशा तुम्हारे लिए अच्छा ही सोचेंगे। सीनैन की मॉम कुछ देर शांत रहती है, फिर बोलती है, वैसे आपको सीनैन की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं कितना भी सेक्रीफाइस कर दूं, मैं सीनैन को अच्छे से बड़ा करूंगी, चाहे कितने भी कीमत लगे। मैं उसे अच्छी तरीके से बड़ा करूंगी। सीन चेंज होता है और वापस वही सीन आता है। सीनैन अपनी मॉम के पास खड़ा है। मॉम बोलती है, मैं ठीक हूँ, मैं सिर्फ एक बुक पढ़ रही थी, तुम यहाँ क्यों आए, क्या तुम्हें फिर से भूख लगी है मेरे प्यारे बच्चे। फिर सीनैन बोलता है, मॉम क्या आप अभी रो रहे थे। फिर उसकी मॉम बोलती है, अरे बुद्धू, मैं कैसे रो सकती हूँ जबकि मैं तुम्हारी मॉम हूँ। फिर सीनैन अपनी मॉम को गले लगाता है। फिर उसकी मॉम बोलती है, तुम अब क्या खाओगे, मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाती हूँ। इसके बाद सीनैन बोलता है, मॉम मुझे डैड नहीं चाहिए, मैं सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनूंगा ताकि मैं फ्यूचर में आपको प्रोटेक्ट कर सकूं, तो प्लीज़ मत रो। फिर उसकी मॉम की आंखों में आंसू होते हैं और वो ओके बोलती है। इसके बाद सीन चेंज होता है। सीनैन की मॉम पेरेंट्स मीटिंग में होती है। वहाँ वो सीनैन की टीचर से उसके बारे में पूछती है। सीनैन की टीचर बोलती है, सीनैन बहुत होशियार है और वो हाई लेवल के क्वेश्चन बहुत ईजिली सॉल्व कर लेता है। फिर टीचर मॉम से पूछती है, आप घर में किस तरह से पढ़ाती हैं, अगले पेरेंट्स मीटिंग में हम आपका एक्सपीरियंस जानना पसंद करेंगे। फिर सीनैन की मॉम बोलती है, मैंने उसे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ाया, वो लड़का हमेशा ही स्टडी रूम में रहता है और बुक्स पढ़ता रहता है। फिर टीचर बोलती है, क्या घर पे भी। हाँ वैसे तो वो अकेला कुछ ना कुछ पढ़ते रहता है, उससे देख के लगता है वो बाकी बच्चों के साथ कभी नहीं खेलता। इस एज में ऐसा होना काफ़ी अनोखी बात है, उसे उसके दोस्तों के साथ नहीं खेलना है। मुझे ऐसा हमेशा लगता है कि वो अपने भावनाओं को हमेशा काबू में रखता है। सीन चेंज होता है। अब हमें स्कूल का सीन दिखता है। सभी बच्चों के हंसने की आवाज़ आती है। सब बच्चे खेल रहे होते हैं पर सीनैन एक तरफ कॉर्नर में बैठकर बुक पढ़ रहा होता है। फिर एक लड़की बोलती है, चलो सीनैन को भी बुलाते हैं। उसको एक लड़का बोलता है, ये एक परेशानी की बात नहीं होगी, मैंने लास्ट टाइम उससे पूछा था पर तब वो दूर था, उसने मुझे डरा दिया था। फिर तीसरा लड़का बोलता है, उसमें ऐसा अच्छा क्या है, हम तुम्हारे साथ खेल रहे हैं ना, क्या ये काफ़ी नहीं है, और वैसे भी अगर हम उसे बुलाएंगे भी तो वो हमारे साथ नहीं खेलेगा।
सीन चेंज होता है, हमें सीनैन की मॉम दिखती है। वो बोलती है अरे टाइम हो गया है। फिर उसकी मॉम कोवर्कर को बोलती है प्लीज़ आप शॉप का ध्यान रखना, मैं सीनैन को लेने जा रही हूँ। फिर वो कोवर्कर बोलती है ठीक है आप जाइए। सीनैन की मॉम जल्दी से स्कूल जाती है और वो देखती है सीनैन पढ़ रहा होता है। फिर मॉम सीनैन को आवाज़ देती है, सीनैन। मॉम की तरफ देखता है। फिर मॉम बोलती है चलो घर चलते हैं। फिर सीनैन बुक बंद करता है और ओके बोलता है। सीन चेंज होता है, सीनैन की मॉम बोलती है जब तक मॉम शॉप का ध्यान रखेगी तब तक हम अपने नए घर में जा सकते हैं, ताकि मैं तुम्हें रोज़ जल्दी लेने आ सकूं। सीनैन ओके बोलता है। तभी बच्चों के हंसने की आवाज़ आती है। एक बॉल गिरते हुए सीनैन के पास आती है। सीनैन उस बॉल को उठाता है। फिर एक बच्चा आता है और सीनैन से बॉल लेके बोलता है थैंक्स, ये बॉल मेरी है। फिर मॉम सीनैन से बोलती है क्या तुम्हें खेलना जाना है? मॉम तुम्हारा यहाँ वेट करेगी। सीनैन थोड़ी देर वेट करता है, फिर बोलता है नहीं मुझे नहीं खेलना, मुझे इन सब चीज़ों पे टाइम वेस्ट नहीं करना है, घर चलो मॉम। फिर मॉम बोलती है इस एज में ये काफ़ी अजीब है कि इसको किसके दोस्तों के साथ भी नहीं खेलना। मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि सीनैन मुझसे कुछ छुपा रहा है, मुझे उसकी चिंता हो रही है। सीन चेंज होता है। मॉम बोलती है ये हमारा नया घर है, अब से हम यहीं रहेंगे। फिर मॉम बोलती है पहले साफ़ सफाई करते हैं, फिर मेरे साथ चलना, हम नेबर से मिलेंगे। सीनैन फिर ओके बोलता है। फिर वो शिंग की फैमिली से मिलते हैं। शिंग की मॉम बोलती है ये हमारे पड़ोसी हैं जो अभी आए हैं। शिंग की मॉम शिंग को बताती है ये है आंटी सी और उनका बेटा सीनैन। फिर सीनैन की मॉम बोलती है शिंग और सीनैन शायद सेम एज के हैं, तुम दोनों को फ्यूचर में साथ रहना है। सीनैन शिंग से बोलता है क्या तुम अभी भी इन सब चीज़ों से खेलती हो? तुम तो 3 साल की हो ना, तुम्हें तो किसी भी चीज़ की चिंता नहीं है, तुम तो सच में एक बच्ची हो। फिर शिंग बोलती है बेशक मैं एक बच्ची हूँ, और वैसे मैं इस साल 5 की होने वाली हूँ, बिल्कुल तुम्हारी तरह। फिर शिंग बोलती है इन सब चीज़ों से खेलने में क्या दिक्कत है? शिंग फिर सीनैन का हाथ पकड़ती है और बोलती है चलो साथ में खेलते हैं। उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें सीनैन का घर दिखता है। सीनैन सो रहा होता है, फिर उसकी नींद खुलती है और वो बोलता है मैं कब सो गया। फिर उसे किसी के हंसने की आवाज़ आती है। फिर वो नीचे जाता है और देखता है कि शिंग उसी घर आई हुई है और वो कुछ खा रही होती है। सीनैन शिंग को प्यार भरी नज़रों से देख रहा होता है। तभी शिंग की नज़र सीनैन पर पड़ती है। फिर वो सीनैन को हाय बोलती है। ये सारी चीज़ें सीनैन के मन में चल रही होती है, ये सब कहाँ से स्टार्ट हुआ था। सीनैन ने उसकी मॉम को बोला था मैं स्ट्रांग बनूंगा और आपको प्रोटेक्ट करूंगा। फिर उसके बाद शिंग आई। सीनैन बोलता है मैं हमेशा इस लड़की को प्रोटेक्ट करूंगा और इसके साथ रहूंगा। हमें रात का समय दिखता है। शिंग मैथ से क्वेश्चन सॉल्व कर रही होती है। वो सोचती रहती है ये कैसे सॉल्व होगा। फिर शिंग को याद आता है स्कूल में क्या हुआ था। सीन चेंज होता है और टीचर एन दिखते हैं और वो बोलते हैं मैंने तुमसे एक क्वेश्चन पूछा था और तुमने इसको 3 बार गलत किया, क्या तुम ये जानबूझकर कर रही हो? शिंग डरी हुई रहती है क्योंकि उसने मैथ्स की बुक के अंदर एक दूसरी बुक छुपाई हुई थी। फिर टीचर एन नोटिस करते हैं और बोलते हैं तुम चुपचाप क्या पढ़ रही हो? फिर टीचर वो बुक देखते हैं और बोलते हैं क्या बकवास है ये, एक तो तुम ये लेक्चर नहीं सुन रही हो और ऊपर से तुम ये बकवास सी बुक पढ़ रही हो, क्या तुम मुझसे लड़ना चाहती हो? शिंग डरते डरते बोलती है मैं गलत हूँ। फिर टीचर एन बोलते हैं अगर तुम्हें कल तक सामान नहीं मिलता तो तुम पहले से जानती हो परिणाम क्या होगा। इसके बाद सीन चेंज होता है और सीन पहले वाला वापस आ जाता है। शिंग रोते हुए बोलती है मैं अब से कभी मैथ्स क्लास में कॉमिक बुक नहीं पढ़ूंगी। फिर शिंग क्वेश्चन सॉल्व करती है और उससे कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता। फिर वो बोलती है मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। फिर शिंग को आइडिया आता है, वो बालकनी में देखती है। फिर हमें एक छोटा सा ब्रिज दिखता है, शिंग और सीनैन के घर से कनेक्ट होता है। शिंग उस प्लाई से सीनैन के घर चली जाती है। वहाँ उसे सीनैन नहीं दिखता। वो बोलती है वो यहाँ तो नहीं दिख रहा, शायद अभी तक नहा रहा हो, तो फिर मैं अब यहीं भी उसका वेट करती हूँ। फिर शिंग की नज़र सीनैन की बुक्स पे जाती है और वो बोलती है ये बुक्स कितनी डरावनी है। अब शिंग वहीं सीनैन के बेड पे लेट जाती है। फिर शिंग मन में सोचती है ये लड़का बहुत स्ट्रांग है, बस यही फ़र्क है कुछ लोगों में। ये सोचते सोचते शिंग सो जाती है। तभी गेट खुलने की आवाज़ आती है और सीनैन बाहर आता है और देखता है शिंग उसके बेड पे सो रही होती है। तब सीनैन बोलता है ज़रूर शिंग वो खिड़की से आई होगी। सीनैन खिड़की को बंद करता है और शिंग को बोलता है मैंने तुमसे कितनी बार कहा है मेन दरवाजे से आया करो, ये खिड़की से आना सेफ नहीं है। शिंग सपने में हंसते हुए बोलती है एओ लाइटिंग शांत हो जाओ। फिर सीनैन शिंग को घूरते हुए बोलता है एओ लाइटिंग, क्या वही जंगली आदमी? फिर सीनैन के मन में लड्डू फूटते हैं। शिंग को देखकर सीनैन शिंग के गाल को प्रेस करता है। फिर वो सोचता है ये बुद्धू चालाक नहीं बहुत क्यूट है। फिर शिंग सपने में देखती है
एओ लाइटिंग शिंग को आवाज़ देता है। शिंग पीछे मुड़ के बोलती है, ये क्या है? सो लाइटिंग मेरा इंतज़ार कर रहा है। तभी सपने में टीचर एन आ जाते हैं। वो बोलते हैं, तुम यहाँ मज़े से खेल रही हो, क्या तुमने अपना होमवर्क कर लिया? शिंग टीचर एन को सॉरी बोलती है और तभी शिंग के सपने टूट जाता है। वो उठ जाती है। फिर वो सामने देखती है सिनेन बैठा हुआ होता है। वो शिंग को बोलता है, तुम अभी क्यों उठ गई? सीधा कल सुबह उठती। फिर शिंग सिनेन को बोलती है, तुम कितने बुरे हो। फिर सीन चेंज होता है और सिनेन शिंग को मैथ से क्वेश्चन समझा रहा होता है। वो शिंग को बोलता है, मुझे नहीं लगता, मुझे इंटरवल के बारे में कुछ बात करनी चाहिए। इसके बाद फिर सिनेन बोलता है, भूलना मत, आंसर देने के टाइम रेडिकल साइन भी लगाना पड़ता है। इन सब चीज़ों से शिंग परेशान हो रही है। तभी वो सिनेन को देखने लग जाती है और मन में बोलती है, इस लड़के को क्या हो रहा है? और सिनेन मन ही मन सोचता है, मैं इतना बेचैन क्यों हो रहा हूँ। इसके बाद हमें नेक्स्ट एपिसोड का कुछ सीन दिखता है जिसमें सिनेन शिंग के सर पे जो चोट लगी है उसको देखता है और सिनेन शिंग को बोलता है, तुम क्या देख रही हो? क्या आंसर मेरे फेस पे लिखा है? फिर शिंग बोलती है, मैं ये बोल रही हूँ कि तुम्हें मेरे इतने पास आकर झुकना नहीं चाहिए। फिर सिनेन बोलता है, अगर मैं झुकूंगा नहीं तो फिर मैं तुम्हें क्वेश्चन कैसे एक्सप्लेन करूँगा। फिर शिंग दूर बैठ जाती है और बोलती है, तुम ऐसे भी पढ़ा सकते हो। फिर सिनेन उसके चेयर को खींचता है और बोलता है, अगर तुम दूर बैठोगी तो मैं तुम्हें क्वेश्चन कैसे समझाऊंगा। शिंग मना करती है और अपनी चेयर को दूर करती है और सिनेन ने चेयर को टाइट पकड़ा रहता है जिसकी वजह से चेयर दूर नहीं जा पाती। फिर सिनेन बोलता है, तुम क्या कर रही हो? क्या तुम कल फिर से टीचर एन से डांट खाना चाहती हो? शिंग ये सुन के डर जाती है और सोचती है, मैं डांट नहीं खाना चाहती उनसे और मैं यहाँ आज मरना भी नहीं चाहती। अगर हम ऐसे ही पढ़ेंगे तो मेरा दिल फट जाएगा। फिर शिंग खड़ी होती है और बोलती है, हम इसे आज यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू मुझे क्वेश्चन समझाने के लिए। मुझे एकदम से ऐसा लगा मुझे सब समझ आ गया। चलो मैं जाती हूँ। फिर सिनेन बोलता है, क्या हमने सिर्फ एक ही क्वेश्चन किया है? फिर शिंग वहाँ से जाने लगती है। तभी चेयर से उसका पैर फंसता है और वो डिसबैलेंस होकर आगे गिरने लगती है। सिनेन जल्दी से उठता है और उसको बचाने लगता है। वो शिंग का पहले पैर और फिर गला पकड़ता है पर फिर भी शिंग का सर दीवार पर लग जाता है। फिर सिनेन बोलता है, क्या तुम्हें सर पे लगी? मुझे दिखाओ। सिनेन शिंग का सर देख ही रहा होता है। तभी शिंग एकदम से चली जाती है और बोलती है, मैं पहले जा रही हूँ, थैंक्स। सिनेन उसे कहता है, धीरे चलो, अगर तुम फिर से गिर गई तो। शिंग सीढ़ियों से नीचे जाती है और वहाँ आंटी दिखती है। वो आंटी को बोलती है, आंटी मैं जा रही हूँ। शिंग भागते हुए घर से बाहर चली जाती है। आंटी सोचती है, ये बच्ची अंदर कब आई? फिर सिनेन आता है और पूछता है, मॉम क्या हमारे घर में बैंडेज है? मॉम बॉक्स में से बैंडेज निकालती है। तभी सिनेन वहाँ खड़ा होकर सोचने लगता है, वो आज ऐसे क्यों थी। तभी मॉम आवाज़ देती है पर सिनेन अपने ही सपनों में दुनिया में रहता है। वो सोचता है वो कितनी सॉफ्ट थी। तब मॉम फिर से बोलती है, सिनेन ये लो बैंडेज। सिनेन मॉम को थैंक्स बोलता है। मॉम पूछती है, क्या हुआ था तुम्हें अभी? तुम हवा में किसको देख रहे थे? सिनेन सोचता है क्या हुआ था, फिर वो बोलता है कुछ नहीं। फिर मॉम सोचती है सिनेन ऐसा बिहेव कर रहा है और शिंग अभी यहाँ से भागते हुए गई। फिर मॉम समझ जाती है और बोलती है, अच्छा ऐसा कुछ है। सीन चेंज होता है। शिंग दौड़ते हुए अपने घर पहुँचती है। उसकी हार्ट बीट बहुत तेज़ हो जाती है और वो बोलती है, इस बार तो मेरा दिल सच में छाती से कूद के बाहर आ जाता। जो कि अभी सिनेन के बारे में सोच रही होती है। उसे याद आता है जब सिनेन उससे पूछता है, दिखाओ मुझे, क्या तुम्हें सर पे लगी है? इसके बाद वो अपनी तकिया को बहुत ज़ोर से दबाती है जिससे कि तकिया की जान निकल जाती है। फिर शिंग खुद से पूछती है, मैं इतना ज़्यादा बेचैन क्यों हो गया जब मैं उसके इतने पास थी। फिर शिंग बचपन में चली जाती है। वो सोचती है, बचपन में तो हम कई बार साथ में सो जाते थे, क्या मुझे कोई बीमारी है जिसकी वजह से सिनेन जब भी मेरे पास आता है मैं अनकंफर्टेबल हो जाती हूँ। तभी शिंग की बिल्ली वहाँ बैठकर पूछ लेने लग जाती है। शिंग बोलती है, ये बिल्ली वहाँ क्या कर रही है? दीवार को देखकर अपनी गलतियाँ देख रही है। शिंग फिर बोलती है, तुम वो लिस्ट को रोज़ देखती हो, क्या तुम भी इंग्लिश सीख रही हो? फिर वो बिल्ली बोलती है, मैं इसमें तुमसे ज़्यादा अच्छी हूँ। फिर शिंग बोलती है, वैसे तो मैं इससे समझ नहीं पाती, मुझे दुख होता है और मुझे तो ये पैड भी सिनेन ने गिफ्ट किया है। फिर शिंग को रियलाइज़ होता है। वो फिर उसके बारे में सोचने लग जाती है। वो बोलती है, मैं फिर से उसके बारे में कैसे सोच सकती हूँ? ये ठीक नहीं है, मैं बार बार उसके बारे में सोच रही हूँ। फिर वो बिल्ली शिंग की तरफ देखती है और शिंग को उसकी शक्ल में भी सिनेन दिखता है। बिल्ली बोलती है, लगता है मालकिन को आज कोई दिक्कत है। शिंग परेशान हो जाती है और बोलती है, ये ठीक नहीं है। फिर एकदम से सिनेन का फेस विंडो से अंदर आता है और वो पूछता है, क्या तुमने तुम्हारी चोट को कुछ ध्यान रखा है? तभी शिंग बोलती है, एक और बिल्ली? नहीं, ये तो रियल लग रहा है। शिंग सिनेन को देखने लग जाती है। फिर सिनेन बोलता है,
क्या मैंने तुमसे कुछ पूछा? शिंग एकदम से विंडो बंद करती है और बोलती है, तुम्हें किसने बोला बिना पूछे अंदर आने के लिए? और सिनन बोलता है, तुम तो वो हो ना जो कभी अपनी विंडो बंद नहीं करती। प्लीज़ रुको, मेरा सर दब रहा है। बुद्धू, ये लो। और शिंग जोर से विंडो बंद कर देती है। बैंडेज उड़ते हुए नीचे गिरती है और शिंग पर्दा बंद करती है। फिर उसको सिनन के लिए बुरा लगता है। वो देखती है ज़मीन पे कुछ पड़ा हुआ है। वो उस बैंडेज को उठाती है और उसे याद आता है कि उससे चोट लगी हुई है और वो सिनन के लिए सोचती है, सिनन को मेरी चिंता हुई। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे के लिए। सभी बच्चे क्लास में होते हैं। फिर हमें टीचर की आवाज़ आती है। वो बोलते हैं, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के नोट ले लेना। सब समझ गए? सब बच्चे हाँ बोलते हैं, पर शिंग अलग ही सपनों की दुनिया में है। फिर टीचर एंड बोलते हैं, चलो मैं किसी को चूज़ करता हूँ ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। सभी स्टूडेंट्स डरे हुए रहते हैं। तभी टीचर एन बोलते हैं, चिंग इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। और टीचर एन एक डरावनी स्माइल देते हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं, टीचर एन की स्माइल बहुत डरावनी है। कोई बोलता, आज तो वो बहुत गुस्से में है। और कोई बोलता, शिंग को तो पिछली बार भी रीडिंग के लिए बुलाया था। और फिर सिनन और डिंग शिंग से को आवाज़ देते हैं। सिनन बोलते हैं, क्या वो सो रही है? फिर टीचर शिंग को ज़ोर से आवाज़ देते हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है। डिंग शिंग से पूछता है, तुम क्लास में क्या सोच रही थी? तुमने कोशिश की टीचर एन की क्लास से बाहर निकलने की और तुम पकड़ी गई। फिर डिंग बोलता है, मैं जा रहा हूँ सिनन के साथ बास्केटबॉल खेलने, क्या तुम्हें चलना है? पर उसके लिए तुम्हें मुझे एक ड्रिंक दिलाना होगा। डिंग फिर शिंग को बोलता है, हवा आने दो और जो कुछ मैथ्स क्लास में हुआ है उसे जाने दो। पर शिंग अभी भी रात के बारे में सोच रही होती है। डिंग उसे पूछता है, हेलो, कोई है? ये हो सकता है कि तुम उदास हो क्योंकि तुम्हें डांट पड़ी है। तभी सिनन आ जाता है और डिंग से बोलता है, चलो। शिंग देखती है सिनन फिर से दिखने लगा। फिर डिंग बोलता है सिनन को, तुम कितने स्लो हो, तुम्हें कितना टाइम लगा बॉल लाने में? सिनन शिंग को देखता है और शिंग नर्वस हो जाती है। फिर सिनन शिंग के पास आता है और उसका सर चेक करता है और बोलता है, चलो अच्छा है तुमने बैंडेज लगा ली। और हमें दिखता है दोनों दोस्त खेलने चले जाते हैं। जाते जाते डिंग शिंग से बोलता है चलने के लिए। शिंग हाँ बोलती है और उनके साथ चली जाती है। सारे बॉयज़ आ जाते हैं खेलने के लिए और गर्ल्स उन्हें चीयर करने के लिए आती है। बॉयज़ परेशान दिखते हैं तो सिनन पूछता है, क्या हुआ? तो एक लड़का बोलता है, किसी ने हमारा बास्केटबॉल कोर्ट ले लिया है तो अब हम नहीं खेल सकते। और लड़कियों में तो अलग ही सिनन का बुखार चढ़ा रहता है। एक लड़की बोलती है, सिनन बहुत सुंदर है। दूसरी लड़की बोलती है, जो सबसे सुंदर है वही बेस्ट है। शिंग उन दोनों लड़कियों से थोड़ा दूर बैठना पसंद करती है। फिर शिंग सोचती है, क्या सिनन सुंदर है? शिंग एक ड्रिंक पी रही होती है जिसे डिंग ने दिलाई थी। इसके बाद सिनन पूछता है, ये कैसे हुआ? शिंग सिनन की तरफ देख रही होती है और सिनन धीरे से शिंग की तरफ देखता है और फिर दोनों अपना फेस टर्न कर देते हैं। शिंग नर्वस हो जाती है और सिनन सोचता है, मैंने उसे अनदेखा किया। इसके बाद हमें लिन दिखती है। वो भी बास्केटबॉल मैच में देखने आई हुई है। लिन की फ्रेंड बोलती है, सिनन सबसे सुंदर लड़का है। तुम्हें क्या लगता है लिन? लिन शांत रहती है। इसके बाद हमें वो दो लड़के दिखते हैं जो कि कोर्ट में खेल रहे होते हैं। बाकी लोग बोलते हैं, अरे नहीं, इन दोनों ने तो हमारा पूरा कोर्ट ही ले लिया। इसके बाद लाओसेन, जो कि एक टीम मेंबर है, वो बोलता है, अगर हम इनके साथ खेलेंगे तो हम तो पूरे दब जाएंगे। फिर डिंग बोलता है, ये तो बहुत आक्रामक है। और सिनन बोलता है, ये दोनों बहुत टाइम से खेल रहे हैं तभी ये इतने दिमाग लगा रहे हैं। ये दोनों कभी भी आपस में लड़ सकते हैं। तभी उन दोनों में से एक बॉल छीन लेता है और दूसरा उस बॉल को मारता है, जिससे बॉल बाउंस होकर शिंग की तरफ जाने लगती है। तभी सिनन शिंग को बोलता है, जल्दी वहाँ से हटो। और वो नहीं हटती और बॉल बहुत पास आ जाती है। सिनन एकदम से उसके सामने आ जाता है और बॉल को रोक लेता है। और शिंग सिनन को देखती है और सोचती है, ये कितना सुंदर है। और क्या ये खुशबू कल रात वाले शॉवर जेल की है? और उसकी बैक ये इतनी बड़ी कब हुई? और ये बड़ी क्यों होती जा रही है? और सिनन शिंग के ऊपर गिर जाता है। इसके बाद सिनन पूछता है, क्या हो, तुम ठीक हो? अरे कहाँ गई? फिर शिंग बोलती है, ए मैं ठीक हूँ। इसके बाद डिंग ये सब देखता है और फिर बोलता है, हे तुम दोनों, अच्छा होगा तुम दोनों रुक जाओ। लिन और उसकी फ्रेंड्स बातें कर रही होती है। उनमें से एक फ्रेंड बोलती है, वो सब कितने मज़ेदार था, उन लोगों की फ़ाइट बस होने ही वाली थी। पर उसके बाद सिनन को बहुत गुस्सा आया होगा। वैसे सिनन ने बॉल किसके लिए रोका था? ऐसा लगता है शायद वो उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड है। ये सब बात चल ही रही थी पर लिन वहाँ चुपचाप खड़ी थी। लिन की फ्रेंड बोलती है, तुम चुप क्यों खड़ी हो?
फिर लिन बोलती है सभी लोग बात कर रहे हैं तो मैं क्या बोलूँ, कोई बात नहीं। फिर लिन की फ्रेंड बोलती है कितना बोर हो रहे हैं, चलो लंच लेने चलते हैं। लिन क्या तुम चल रही हो? तभी दूसरी लड़की बोलती है वो तो मिस हाई है, क्या वो हमारे साथ लंच करेगी? तभी तीसरी लड़की बोलती है तुम क्या बोल रही हो, मिस हाई हमारी फ्रेंड है। फिर लिन बोलती है मैं तो सबके साथ खाना चाहती हूँ। सीन चेंज होता है, ये चारों फ्रेंड्स कैफ़े में लंच कर रही होती है। तभी एक फ्रेंड बोलती है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि लिन को हमसे ज़्यादा मीट दिया गया है। तब दूसरी लड़की बोलती है लगता है कुक को लगा होगा तुम अच्छी हो इसलिए तुम्हें इतना ज़्यादा मीट दिया है, पर ये तो गलत है। फिर लिन बोलती है कोई बात नहीं, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। फिर लिन की फ्रेंड्स बोलती है ठीक है फिर हम ले सकते हैं। फिर उनमें से एक फ्रेंड बोलती है अगर हम लोग लिन के पास से ले लेंगे तो उसके लिए क्या बचेगा। तो फिर दूसरी फ्रेंड बोलती है देखो अभी भी थोड़ा बचा है, तुमने भी बहुत ज़्यादा ले लिया। लिन शांत बैठी रहती है। इसके बाद वो लोग बाहर जाते हैं। तब उनमें से एक फ्रेंड बोलती है लंच करने के बाद पेट बिल्कुल फुल हो गया। फिर दूसरी फ्रेंड बोलती है शायद लिन ने ज़्यादा खाना नहीं खाया, शायद वो वज़न कम करने की प्लानिंग कर रही है। फिर लिन बोलती है वैसे मुझे ज़्यादा भूख नहीं लगी थी। फिर उसकी फ्रेंड्स आगे जाने लग जाती है। लिन मन में सोचती है और कोई रास्ता नहीं था। फिर लिन देखती है उसकी लेस खुल जाती है। वो बोलती है मुझे मेरी शू लेसेस बांधनी है। फिर उसकी फ्रेंड्स देखती है और बोलती है देखो सिनेन और डिंग और उसके साथ वो लड़की भी है। लिन भी उनको देखती है। इसके बाद हमें वो तीनों दिखते हैं। सिनेन बोलता है तुम छुप क्यों रही हो उस तरफ और उस तरफ क्यों हो? हमेशा शिंग बीच में और सिनेन और डिंग आइट साइड होते हैं, पर अब शिंग डिंग के साइड में चल रही होती है जिससे सिनेन गुस्सा आ रहा होता है। फिर शिंग कहती है चाहे कुछ भी हो तुम इस साइड नहीं आओगे और अब से मैं इस साइड से ही चलूँगी। अब इसके बाद सिनेन बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है। इसके बाद लिन अपनी लेस बांध के चलती है। लिन अपनी लेस बांधे खड़ी होती है और देखती है उसके फ्रेंड्स काफ़ी आगे जा चुके होते हैं। शिंग को लिन दिखती है और वो सोचती है ये तो वही सुंदर सी लड़की है। और हमें दिखता है कि शिंग चुपके से कुछ लिख रही होती है। सिनेन ये सब देख रहा होता है। वो धीरे से आकर झुकता है और देखता है कि शिंग क्या लिख रही है। सिनेन पढ़ने लगता है जो भी शिंग लिख रही होती है। फिर शिंग बोलती है इधर मत देखो। फिर सिनेन बोलता है ऐसा नहीं है कि मैंने पहले कुछ नहीं देखा और मैंने तो सिर्फ एक सेंटेंस देखा है। फिर शिंग बोलती है एक सेंटेंस भी मत देखो। लिन की फ्रेंड ये सब देख रही होती है। इसके बाद सीन चेंज होता है और लिन की फ्रेंड बाकी फ्रेंड्स को बोलती है अरे क्या तुम लोगों को लगता है कि सिनेन शिंग को लाइक करता है? क्या तुम लोग को ऐसा कुछ फील होता है? वो हमेशा ही उसके आसपास रहता है। फिर हमें सिनेन और शिंग दिखते हैं जो कि घर जा रहे होते हैं। इसके बाद वापस हमें वही ग्रुप दिखता है। लिन सबके लिए चाय ऑर्डर करती है। वो लड़की फिर बोलती है क्या वो सिर्फ बचपन के दोस्त हैं? पर बचपन के दोस्त भी एक दूसरे को लाइक कर सकते हैं, है ना? फिर दूसरी फ्रेंड बोलती है तुम उसे पसंद करती हो तो बता दो, इसमें और बात करने के लिए क्या है? फिर वही पहली लड़की बोलती है मैंने ये नहीं कहा मैं उसे पसंद करती हूँ, पर क्या तुम्हें नहीं लगता शिंग बहुत चालाक है? वो हर सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लाती है, पर वो सिर्फ मैथ्स में ही क्यों फेल होती है, जबकि सिनेन तो मैथ्स क्लास का सबसे मेन स्टूडेंट है। मुझे लगता है वो ये जानबूझकर करती है ताकि सिनेन उसे पढ़ाए। फिर दूसरी लड़की बोलती है हाँ बात में दम तो है। फिर लिन बोलती है चाय रेडी है, पर कोई सुनता ही नहीं। फिर वही पहली लड़की बोलती है कोई बात नहीं, चाहे वो कितनी भी चालाक क्यों ना हो, सिनेन उसे कभी पसंद नहीं करेगा। फिर दूसरी लड़की बोलती है पर वो अगर उसे पसंद करता होगा तो? फिर पहली लड़की बोलती है तो हम डायरेक्ट सिनेन से ही पूछ लेंगे क्या वो किसी को पसंद करता है या नहीं। फिर दूसरी लड़की बोलती है पर पूछेगा कौन? तभी लिन बोलती है चाय रेडी है, और पहली लड़की बोलती है ये काम लिन कर सकती है और उसे तो एक्सपीरियंस भी है, पिछली बार लिन ने सिनेन को पानी ऑफर किया था। फिर लिन बोलती है क्या मैं? फिर दूसरी लड़की बोलती है हाँ तुम जाओ और पूछो उससे, तुम्हें भी तो जानना होगा ना। लिन को ना चाहते हुए भी जाना पड़ता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और लिन क्लास के बाहर खड़े होकर सिनेन का वेट कर रही होती है। अब हमें सिनेन और शिंग दिखते हैं। सिनेन शिंग से कहता है मैं बास्केटबॉल के बाद आता हूँ। शिंग बोलती है हाँ ठीक है जाओ जाओ। इसके बाद सिनेन वहाँ से चला जाता है और लिन उससे कुछ नहीं बोल पाती। इसके बाद शिंग बोलती है आखिरकार वो चला गया, आजकल मेरा दिल हर समय अजीब फील करता है। फिर शिंग लिन को देखती है। लिन बोलती है क्या मैं तुम्हें थोड़ा परेशान कर सकती हूँ? शिंग हाँ बोलती है। फिर शिंग मन में सोचती है वाओ ये तो वही सुंदर सी लड़की है, और जब भी हंसती है तो और भी ज़्यादा सुंदर लगती है, पर मैं यकीन नहीं कर सकती ये हाइट में मुझसे भी ज़्यादा छोटी है। फिर लिन बोलती है वैसे मैं पूछना चाहती थी। फिर शिंग हाँ बोलती है, पर लिन पूछते पूछते नर्वस हो जाती है।
फिर शिंग मन में सोचती है, इसे क्या हुआ, ये इतनी नर्वस क्यों है। फिर लिन फाइनली पूछ ही लेती है, क्या सिनेन किसी को पसंद करता है। शिंग ये सुनकर शॉक हो जाती है। फिर लिन बोलती है, मैंने सुना है तुम और सिनेन बचपन के दोस्त हो, तो मैंने सोचा तुम्हें उसके बारे में ज़्यादा पता होगा। फिर शिंग सोचती है, क्या सिनेन वो भी किसी को पसंद कर सकता है, पर वो लड़कियों से तो दूर रहना ही पसंद करता है। फिर शिंग लिन से बोलती है, जहाँ तक मैं सिनेन को जानती हूँ वो इजीली लड़कियों के साथ नहीं घूमता, तो फिर ऐसा कोई नहीं होगा जिसे सिनेन पसंद करता होगा। फिर लिन बोलती है, क्या कोई भी नहीं, ठीक है थैंक यू। ये बोल के लिन जाने लगती है। फिर शिंग बोलती है, वाह ये कितनी अच्छी से बात करती है और दिखने में तो एकदम नाजुक डॉल जैसी है, पर ये अचानक से ऐसा क्यों पूछी। सिनेन किसी को लाइक करता है, कहीं ऐसा तो नहीं ये सुंदर लड़की सिनेन को लाइक करती है। इसके बाद सीन चेंज होता है और शिंग कैफे से फूड ऑर्डर करती है। वो सिनेन से छुप रही होती है। सिनेन सभी से पूछ रहा होता है, क्या तुमने शिंग को देखा। फिर शिंग मन में सोच रही होती है, ये बात तो है, जब भी मैं सिनेन को नहीं देखती खाने का टेस्ट बढ़ जाता है। वैसे भी वो मुझे चिंता में डाल देता है। तभी वहाँ सिनेन आ जाता है और शिंग का खाना ले लेता है। फिर पूछता है, तुम यहाँ क्यों छुपी हो और अकेले लंच कर रही हो। फिर शिंग बोलती है, मुझे अकेला छोड़ो और मेरा खाना वापस दो। फिर सिनेन बोलता है, नहीं पहले मुझे बताओ। शिंग उसे खाना लेने की कोशिश करती है और कोशिश करती है वो सिनेन को टच ना करे। सिनेन की हाइट ज़्यादा होने की वजह से शिंग खाने तक नहीं पहुंच पाती। इसके बाद शिंग का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो स्ट्रेट ज़मीन पर गिर जाती है। शिंग मन में सोचती है, किस्मत से मैंने उससे टच नहीं किया। इसके बाद सीन चेंज होता है और मेडिकल रूम दिखता है। सिनेन शिंग को दवाई लगा रहा होता है और फिर सिनेन बोलता है, तुम बेवकूफ़ हो, तुम चाहती तो अपने आप को संभाल सकती थी। पर शिंग सिनेन की बातों पर ध्यान ही नहीं देती। फिर सिनेन बोलता है, तुम हमसे बच के लंच क्यों कर रही हो, तुम्हारा घुटने में इतना ज़्यादा लगी है, ऊपर से तुम मुझे गलती बता रही हो, ये सब बकवास है। अगर तुम में काबिलियत है तो तुम लंगड़ा कर मत चलना, तुम वैसे भी अच्छे से बिहेव नहीं कर रही हो। इसके बाद सीन चेंज होता है। सिनेन शिंग को पीठ पे बिठाल कर ले जाता है। फिर शिंग बोलती है, मुझे नीचे उतारो, मुझे बहुत शर्म आ रही है, मुझे नीचे उतारो अभी। फिर सिनेन बोलता है, अगर तुम्हें किसी को कोसना है तो खुद को कोसो, क्योंकि मैं तो तुम्हें गिरने से बचा ही रहा था। फिर शिंग बोलती है, तुम्हारी गलती है इसलिए क्योंकि तुमने मेरा खाना लिया। तुम कितने साल की हो, क्या तुम बच्चे हो सिनेन। फिर सिनेन बचपन की यादों में चला जाता है और वापस भी आ जाता है। फिर बोलता है, हाँ मैं एक बच्चा हूँ। और हमें वही लिन की फ्रेंड दिखती है। वो सिनेन से पूछती है, सिनेन तुम्हारे पास अभी भी ऐसा कोई नहीं है ना जिसे तुम पसंद करते हो। सिनेन उसकी तरफ देखता है और बोलता है, मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है, और वैसे भी मैंने एक मैरिज पार्टनर सोच के रखा है। इसके बाद ये लड़की अपने ग्रुप को ये बात बताती है। फिर दूसरी लड़की बोलती है, पर लिन ने तो कहा था वो किसी को पसंद नहीं करता। फिर पहली लड़की लिन से पूछती है, तुमने उससे क्या पूछा था। फिर दूसरी लड़की बोलती है, क्या तुमने सिनेन से ही पूछा था, जवाब दो। फिर लिन बोलती है, मुझे चांस ही नहीं मिला उससे पूछने का, तो मैंने शिंग से पूछ लिया। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें शिंग दिखती है जो कि मैथ के क्वेश्चन सॉल्व कर रही होती है, पर उससे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते और वो बोलती है, सिनेन ये क्वेश्चन कैसे कर लेता है, क्या इसे कोई इंसान सॉल्व कर सकता है। और शिंग पिछले 30 मिनट से ये क्वेश्चन सॉल्व कर रही होती है, पर क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होता। इसके बाद वो एक ब्रेक लेती है और अपनी स्टोरी वापस कंटिन्यू करती है। फिर शिंग बोलती है, अब मेरी स्टोरी क्लाइमैक्स में आ रही है, अब मुझे राइटर्स ब्लॉक मिलेगा। फिर वो देखती है कि डिंग उसके पीछे खड़ा होकर उसकी स्टोरी देख रहा होता है। इसके बाद डिंग बोलता है, अरे वाह तुम एक्शन स्टोरी लिख रही हो। फिर शिंग बोलती है, एक्शन तो नहीं पर तुम बोल सकते हो, और क्या तुम्हें और सिनेन को लोगों के पीछे खड़े होकर चुपके से देखना कि वो क्या लिख रहे हैं ये अच्छा लगता है। फिर डिंग बोलता है, तुम्हारा क्या मतलब है लोगों के पीछे, मैं तो तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ, ये लो दूध पियो, और हाँ सिनेन कहाँ है। फिर शिंग बोलती है, टीचर एन ने उसे स्टाफ रूम में बुलाया है। फिर डिंग चेयर लेके बैठ जाता है। फिर डिंग बोलता है, तो कैसा रहेगा अगर किसी दिन तुम मेरे और सिनेन के ऊपर भी एक स्टोरी लिखो। फिर शिंग बोलती है, बिल्कुल। शिंग मन में सोचती है, इसका दिमाग तो ठीक है, मुझे लगता है इसे कुछ गलतफहमी हुई है, शायद इसने एक्शन को कुछ गलत समझ लिया है, पर डिंग और सिनेन इनके ऊपर तो एक रोमांटिक स्टोरी बनी सकती है। और इस टाइम शिंग का फेस बहुत फनी होता है। इसके बाद डिंग शिंग के सर पे हाथ रखता है और बोलता है, वैसे तो तुम रोज दूध पीती हो, फिर भी छोटी हो। इसके बाद शिंग को ये सुनकर गुस्सा आता है और वो याद करती है जब वो सब मिडिल स्कूल में थे तब एक बार डिंग ने चुपके से बहुत सारा दूध पी लिया था, लगभग 60 डब्बे। और शिंग ये देख कर शॉक हो जाती है। और फिर डिंग हमेशा ऐसा बिहेव करता था कि उसे हाइट से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, पर डिंग सिनेन से अपनी हाइट हमेशा कंपेयर करता था और धीरे से अपनी हाइट बढ़ाने की कोशिश करता था।
और लास्ट में ज़्यादा दूध पीने के कारण उसने उल्टी भी कर दी थी। इसके बाद वो बोल रहा था मुझे अभी और दूध पीना है, और फिर शिंग डिंग से बोलती है और अब तुम लोगों को परेशान करते हो ये बोल के कि तुम्हारी हाइट छोटी है। फिर डिंग बोलता है तुम्हें पुरानी बातें नहीं करनी चाहिए। इसके बाद दोनों मिल्क एंजॉय करते हैं। फिर लिन की वही फ्रेंड आ जाती है और दूर खड़ी होकर शिंग और डिंग को देख रही होती है। फिर वो धीरे से बोलती है डिंग कितना प्यारा है, और शिंग अब इसके पास भी आ गई। इसने तो पहले से ही सिनन को पकड़ा हुआ है, फिर भी ये कितनी खतरनाक है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें ऑफिस दिखता है जहाँ टीचर एंड सिनन को जिम्मेदारी देते हैं कि तुम्हें मैथ्स क्लास से पहले सबकी होमवर्क कॉपी जमा करना है, और सिनन ये काम करने के लिए हाँ बोलता है और कॉपी लेने चला जाता है। इसके बाद वहाँ खड़े कुछ बच्चे बोलते हैं ये तो वही आराम करने वाली चेयर है, टीचर एंड इसे स्कूल लेकर आ गए। फिर दूसरा बच्चा बोलता है टीचर एंड सिनन से कोई भी काम करा सकते हैं। इसके बाद सिनन क्लास में जाता है और बोलता है प्लीज़ सभी लोग मैथ्स क्लास स्टार्ट होने से पहले अपनी होमवर्क कॉपी मेरे पास जमा करें। अब लड़कियां भागते हुए आती है सिनन के पास। कुछ लड़कियां सिनन को इम्प्रेस करने के लिए बोलती है मैंने तो ये होमवर्क बहुत पहले ही कर लिया था। इसके बाद हमें शिंग दिखती है जो कि अपने बैग में होमवर्क कॉपी ढूंढ रही होती है। वो बोलती है यह अजीब है, मेरा होमवर्क कहाँ गया। भले ही मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी फिर भी मैं नींद से बच के लिख रही थी और कॉपी तो मेरे बैग में ही थी, मेरे तो लग गए। इसके बाद सिनन शिंग के पास आता है, सारी कॉपी शिंग के डेस्क पे रखता है और पूछता है तुम ही एक बच्ची हो जिसने अभी तक मुझे होमवर्क कॉपी नहीं दी। फिर शिंग बोलती है मेरे साथ क्या होगा अगर मैं कहूँ मुझे कॉपी नहीं मिल रही। फिर सिनन बोलता है मुझे पता ही था, और तभी टीचर आ जाते हैं। वो सिनन से बोलते हैं सिनन होमवर्क कॉपी कलेक्शन कैसे चल रहा है। सिनन बोलता है सारी कॉपी कलेक्ट हो गई। टीचर सिनन को गुड बोलते हैं और अंदर आते हैं। स्टूडेंट टीचर एन को बिहेवियर देख के सरप्राइज हो जाते हैं। उनको लगता है सिनन और टीचर एन के बीच कोई एग्रीमेंट हुआ है, और शिंग भी सरप्राइज हो जाती है ये देख के कि सिनन ने कितने ईजीली झूठ बोल दिया। इसके बाद टीचर एन बोलते हैं चलो फिर क्लास शुरू होने का टाइम हो गया, सभी लोग शांत हो जाओ। स्टूडेंट्स बोलते हैं ये फिर आ गए, अब ये फिर गुस्सा करेंगे। सिनन खड़ा होता है और शिंग से कहता है वैसे टीचर एंड होमवर्क अगले दिन चेक करते हैं, तो फिर अपना होमवर्क मुझे कल दे देना। शिंग वापस सोच में डूब जाती है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें शिंग की होमवर्क कॉपी दिखती है, और एक कॉपी लिन की वही दोनों फ्रेंड ने चुराई होती है। फिर उनमें से पहली लड़की बोलती है उसकी होमवर्क कॉपी तो मेरे पास है, तो फिर सिनन ने ऐसा क्यों बोला कि उसने कलेक्ट कर ली। फिर दूसरी फ्रेंड बोलती है तुम्हें तो मुझे थैंक्स बोलना चाहिए, मेरी वजह से तुम ये कॉपी उसके बैग से निकाल पाई। और ये सब बात लिन सुन रही होती है। फिर वो फ्रेंड बोलती है पर एक बार टीचर एन को पता चल जाए सच क्या है, वो तब भी टीचर से डांट खाएगी। फिर ये सब सुन के लिन मन में सोचती है मैं रोज़ खड़े होकर उसके मुस्कुराते हुए चेहरे को ऐसे नहीं देख सकती। इसके बाद हमें डिंग दिखता है जो कि फिर से दूध पी रहा होता है। उसको कोई आवाज़ देता है और कहता है डिंग कोई तुम्हें ढूंढ रहा है। इसके बाद हमें वापस वही दोनों लड़कियां दिखती है। उनमें से पहली लड़की बोलती है शिंग की बुक तुम्हारे बैग में है ना, उसे बाहर निकालो और फेंक दो जल्दी। दूसरी लड़की बुक निकाल ही रही होती है, तभी डिंग वहाँ आ जाता है और उसके हाथ से बुक छीन लेता है और फिर बोलता है किसी और की होमवर्क बुक चुराना ठीक नहीं है, अच्छे बच्चे ऐसा नहीं करते, और मैं ये बुक ले जा रहा हूँ, तुम लोग अपनी बात करते रहो और दोबारा कभी ऐसा मत करना। लिन दूर खड़ी ये सब सुन रही होती है। फिर वो मन में सोचती है शायद शिंग इस बार टीचर एन से डांट खाने से बच जाए। इसके बाद डिंग वो कॉपी ले जाके शिंग को देता है। शिंग पूछती है ये तुम्हारे पास कैसे। डिंग बोलता है ये तुमने मेरे पास छोड़ दी थी लास्ट टाइम जब हम साथ में होमवर्क कर रहे थे तब, क्या तुम भूल गई। और फिर शिंग वो कॉपी लेकर सिनन को दे देती है और शायद स्टोरी उनके बचपन में चली जाती है। रात का समय होता है और दोनों सिनन और शिंग बैठ के पेस्ट्रीज खा रहे होते हैं। तब हमें पता चलता है ये अभी फर्स्ट क्लास में है। फिर शिंग बोलती है सिनन तुम्हारी मॉम बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट पेस्ट्रीज बनाती है। और फिर वो पूछती है क्या तुम सच में नहीं खाना चाहते हो। सिनन मना कर देता है। शिंग फिर बोलती है तो तुमने मुझे यहाँ जानबूझकर बुलाया है ये सब फूड देने के लिए। इसके बाद हमें पहला दिन दिखता है जब मॉम बोलती है सिनन से सिनन मॉम के पास ज़्यादा टाइम नहीं था लंच बनाने के लिए, तुम शॉप से पेस्ट्रीज लेके खा लेना। इसके बाद दूसरे दिन भी सिनन को वही शॉप की पेस्ट्रीज खाना पड़ता है। फिर सिनन जाके फ्रिज चेक करता है और वहाँ फ्रिज में पेस्ट्रीज भरी होती है। ये चीज़ काफ़ी दिन तक चलती है। फिर एक दिन मॉम शॉप से आती है और बोलती है सिनन देखो मॉम आ गई और देखो तुम्हारे लिए कितनी सारी पेस्ट्रीज भी लाई है। फिर सिनन परेशान होकर ज़मीन पर गिर जाता है और मॉम बोलती है क्या हुआ तुम ठीक तो हो।
फिर सिनन फ्लैशबैक से बाहर आता है और शिंग को बोलता है, मुझे मीठा खाना पसंद नहीं है, तुम ये सब खा सकती हो। शिंग पेस्ट्रीज की तरफ देखती है और पूरा बॉक्स उठा लेती है। फिर शिंग बोलती है, सिनन तुम बहुत अच्छे हो। फिर सिनन बोलता है, अगर तुम्हें ये खाना पसंद है तो मैं ये तुम्हारे लिए रोज ला सकता हूँ। फिर शिंग बोलती है, क्या सच में? तुम सबसे अच्छे हो। फिर सिनन बोलता है, अरे ये मत सोचना, जो तुम्हें बहुत स्वादिष्ट खाना दे रहा है वो बहुत अच्छा है, ऐसे में तुम किडनैप हो सकती हो। इसके बाद शिंग सिनन को एक गिफ्ट देती है और बोलती है, ये लो सिनन, तुम्हारे लिए थैंक यू गिफ्ट, ये मैंने खुद से बनाया है, ये मैंने मेरी बिल्ली को जैसा बनाया है, देखो ऐसा दिख रहा है ना। फिर सिनन मन में सोचता है, ये तो बहुत बेकार बना है, ये तो बिल्ली जैसा कहीं तक नहीं लग रहा। पर फिर सिनन शिंग का दिल रखने के लिए बोल देता है, ये तो बहुत अच्छा है, मैं रख रहा हूँ। शिंग वेट कर ही रही होती है कि कब सिनन उस गिफ्ट की तारीफ करे। फिर शिंग बोलती है, चलो आखिर तुम्हें ये पसंद आया, 3 रात लगी मुझे ये बनाने के लिए। इसके बाद दोनों एंजॉय करते हैं, वहीं ठंडी का मजा लेते हैं। इसका सीन चेंज होता है और अगला दिन शुरू होता है। शिंग सिनन की मॉम को बोलती है, आंटी मैं सिनन के साथ बाहर खेलने जा रही हूँ। फिर मॉम बोलती है, ज़्यादा दूर मत जाना। शिंग फिर ओके बोलती है। मॉम बोलती है, शिंग बहुत क्यूट लगती है। और फिर वो नोटिस करती है, क्या शिंग ने वेट गेन किया है? अब तो ये और भी ज़्यादा प्यारी लग रही है। इसके बाद कुछ दूर जाके शिंग बोलती है, सिनन मैं वापस आके तुम्हें ढूंढ लूँगी, मेरे लिए रुकना। सिनन बोलता है, हाँ तो जाओ, यहाँ ड्रामा क्यों कर रही हो? इसके बाद फिर शिंग बोलती है, याद रखना किसी भी अनजान के साथ कहीं मत जाना। फिर सिनन बोलता है, अरे तू जा रे। फिर सिनन मन में सोचता है, ये मुझे बच्चा क्यों समझ रही है। इसके बाद शिंग उसकी फ्रेंड के साथ जाने लगती है। तभी उसकी एक फ्रेंड बोलती है, शिंग लड़कों का हाथ नहीं पकड़ना चाहिए, मेरी मॉम बोलती है अगर तुम लड़कों का हाथ पकड़ोगी तो तुम प्रेग्नेंट हो जाओगी। शिंग सुन के हैरान हो जाती है। फिर वो याद करती है जब सुबह वो अपने आप को देख रही होती है तब उसे लगा मेरा पेट तो दिखने में काफ़ी बड़ा हो गया है, पर दरअसल इसका कारण वो पेस्ट्रीज है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर वो ओवरथिंक करने लग जाती है, जो कि आजकल हर कोई करता है। उसके दिमाग में उसकी फ्रेंड की बातें घूमने लगती है। वो सोचती है, सिर्फ सिनन ही है जिसने मेरा हाथ पकड़ा था, तो क्या मेरे पास सिनन का बेबी है? फिर वो शिंग और डिटेल में सोचती है, मुझे उस बच्चे को सुलाना पड़ेगा, जबकि मैं तो खुद अभी छोटी हूँ। जब हम साथ में बाहर जाएंगे तो जब वो मुझे मॉम बोलेगा तो लोग शॉक हो जाएंगे, इसकी मॉम इतनी यंग कैसे है, और फिर हम साथ में बूढ़े हो जाएंगे। ये सब सोच सोच के वो परेशान हो जाती है। इसके बाद वो सिनन के पास जाती है और उसे बोलती है, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। और वो बोलते बोलते रोने लग जाती है। फिर सिनन बोलता है, क्या हुआ, शांत हो जाओ। इसके बाद शिंग बताती है, मैं प्रेग्नेंट हूँ और मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा है। और फिर शिंग रोने लग जाती है। अब मैं क्या करूँ? सिनन ये सुन के शॉक हो जाता है। फिर शिंग बोलती है, ये एक्सप्रेशन ऐसे क्यों है, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? फिर सिनन बोलता है, ऐसा नहीं है। इसके बाद शिंग बोलती है, अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो मेरा पेट छू के देखो, ये पहले से ज़्यादा बड़ा हो गया है, और मेरी फ्रेंड ने बताया अगर तुम किसी भी लड़के का हाथ पकड़ोगी तो तुम प्रेग्नेंट हो जाओगी, और मैंने सिर्फ तुम्हारा हाथ पकड़ा है। फिर सिनन बोलता है, क्या किसी भी लड़के का हाथ पकड़ने से प्रेग्नेंट हो जाते हैं? फिर शिंग रोते हुए बोलती है, अब मॉम डैड मुझे डांटेंगे, अब मैं क्या करूँ? फिर सिनन बोलता है, अगर ऐसा है तो मैं तुमसे शादी करूँगा, हम साथ में इस बच्चे को बड़ा करेंगे, चलो मेरे साथ, हमें बात अपने पेरेंट्स को बताते हैं। इसके बाद वो दोनों घर पहुंचते हैं। सबसे पहले शिंग के डैड पूछते हैं, क्या हुआ बच्चों, क्या बात है? और सिनन की मॉम पूछती है, तुम दोनों इतने सीरियस क्यों हो? फिर सिनन बोलता है, जब आप ये सुनेंगे तो शॉक मत होना, शिंग प्रेग्नेंट है और उसके पेट में मेरा बेबी है, तो अब हम शादी करने जा रहे हैं। इसके बाद शिंग के डैड बेहोश हो जाते हैं और शिंग की मॉम डैड को उठाने की कोशिश करती है। सिनन की मॉम अभी भी सदमे में है। इसके बाद चीज़ें थोड़ी नॉर्मल होती है, पेरेंट्स सिचुएशन को समझते हैं और वो उन दोनों को समझाते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। सिनन इसके बाद बहुत सीरियस दिखता है। स्टोरी वापस प्रेजेंट में आती है और हमें 2 लड़के दिखते हैं। इनमें से एक मॉनिटर है और एक उसका दोस्त। क्लास मॉनिटर का नाम है गोफान और उसके दोस्त का नाम है लियान। लियान गोफान से बोलता है, मेरे से दूर रहो। गोफान बोलता है, मैं दूर ही हूँ। इसके बाद हमें सिनन और डिंग दिखते हैं और बैकग्राउंड से स्टूडेंट्स की आवाज़ आ रही होती है। तू फिर इस ग्रुप में आ गया, मैं तेरे से परेशान हो गया हूँ। फिर दूसरा उसको रिप्लाई देता है, अरे टीचर ने अरेंज किया मेरे को इधर, मेरी क्या गलती। इसके बाद हमें शिंग और लिन दिखती है और बहुत सारे बच्चे दिखते हैं और तब हमें पता चलता है ये सब ट्रिप पे जा रहे हैं। अब हमें 3 दिन पहले का सीन दिखता है। टीचर एंड ट्रिप के बारे में बता रहे होते हैं कि ये ट्रिप स्कूल प्लान कर रहा है, आप लोग ग्रुप वाइज अरेंज होंगे और जब सब लोग वो जगह पहुंच जाएंगे तो सभी क्लास वालों को मिलके एक कम्युनिटी सर्विस देना होगा। फिर शिंग बोलती है,
क्या उनने कम्युनिटी सर्विस कहा? सारे बच्चे खुश हो जाते हैं और एक्साइटेड हो जाते हैं जाने के लिए। फिर टीचर एन बोलते हैं अभी से एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है। इस ट्रिप के बाद सभी को 5000 पेज का एक प्रोजेक्ट बनाना है जिसमें तुम्हें बताना है तुमने वहाँ जाके क्या सीखा और क्या एक्सपीरियंस किया। सारे बच्चों की एक्साइटमेंट निकल जाती है और इस क्लास की कम्युनिटी सर्विस की सुपरवाइज़र इस साल मिस चाओ होगी। बच्चे लोगों की फट जाती है मिस चाओ को देख के, क्योंकि उनने एक बार एक स्टूडेंट को पनिशमेंट में फांसी लगा दी थी। फिर एक बोलता है कुछ भी बोलो उनका फिगर मस्त है। फिर वो टीचर एन के कंधे पे हाथ रखती है और बोलती है आपकी टाई आज लूज है, अगर ये मुझे अगली बार भी लूज लगी तो मैं आपकी टाई ठीक कर दूंगी। ये सुन के तो टीचर एन की फटली। इसके बाद से टीचर एन कभी भी अपनी टाई को लूज नहीं छोड़ते। इसके बाद वो मिस बच्चों से बोलती है स्टूडेंट मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, मैं अभी भी अच्छी हूँ। बस अगर कोई स्टूडेंट अच्छे से बिहेव नहीं करता तो मैं उसे ऑफिस में बुलाती हूँ और चाय देती हूँ, ये कोई बड़ी बात तो नहीं है। शिंग ये देख के डर जाती है और सोचती है अपनी क्लास में 40 स्टूडेंट है, अब 8 लोगों के 5 ग्रुप बनेंगे, बस अब ग्रुप लीडर मिलकर अच्छा काम करे। इसके बाद सिनन बोलता है मेरा दिमाग में अजीब से क्वेश्चन आ रहे हैं और डिंग बोलता है क्या 1 हफ्ता, मुझे तो फिर बहुत सारा दूध के डब्बे रखने पड़ेंगे। इसके बाद मिस बोलती है क्लास मॉनिटर ये ग्रुप लिस्ट डिस्ट्रीब्यूट करो। क्लास मॉनिटर सबको लिस्ट दे देता है। शिंग लिस्ट देखती है और सरप्राइज हो जाती है। वो फोकस करती है एक नाम पे, वो है लिन का। और डिंग बोलता है अरे अपन तीनों तो एक ही ग्रुप में हैं। और इसके बाद वो दिन आ जाता है, सबको ट्रिप पे जाना है। मॉनिटर एक एक करके सबका नाम लेता है और फिर अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और बताता है उसका नाम गोफान है। और फिर वो बोलता है ये जो मेरे साथ सठियाया हुआ लड़का खड़ा है इसका नाम लियान है, ये मेरा बचपन से मेरे साथ रहता है, अभी ये मेरा असिस्टेंट बनने की एक्टिंग कर रहा है और इसके लुक को देख के इसको जज मत करना, ये अच्छा लड़का है। फिर वो लड़का बोलता है क्या असिस्टेंट किसको बोला और सठियाया हुआ लड़का किसको बोला, क्या तुम्हें लड़ना है मुझसे? फिर मॉनिटर बोलता है तुम मुझसे जीत नहीं पाओगे, याद है ना लास्ट टाइम मैंने तुम्हें बास्केटबॉल में कितनी बुरी तरह हराया था। बास्केटबॉल से याद आया शिंग सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें बॉल लगने वाली थी। फिर शिंग बोलती है कोई बात नहीं, ये बात तो मैं भूल भी गई। तभी सिनन बोलता है पर मुझे अच्छी तरीके से याद है। इसके बाद मॉनिटर और उसका दोस्त थोड़ा डर जाते हैं। मॉनिटर बोलता है शायद वो हमसे नाराज़ है। इसके बाद एक बंदा सभी स्टूडेंट्स को बोलता है एक बार सबके टीम मेंबर आ जाए फिर सब लोग अपने अपने रूम में चले जाना। इसके बाद पता चलता है एक रूम में 4 लोग सोएंगे और बेड सिर्फ 2 है। इसके बाद इन्हें बेड शेयर करना पड़ता है और लियान बोलता है मुझे बेड शेयर नहीं करना और गोफान बोलता है अरे सही है, बेड शेयर करने से अपना बॉन्ड और भी स्ट्रांग होगा। और दूसरी तरफ लिन और शिंग का भी सेम ही हाल होता है। उन दोनों ने आज से पहले कभी किसी के साथ बेड शेयर नहीं किया होता है। फिर शिंग लिन से बोलती है मैं पहली बार किसी के साथ बेड शेयर कर रही हूँ, प्लीज़ मेरा ध्यान रखना। फिर लिन बोलती है मेरा भी फर्स्ट टाइम है किसी के साथ बेड शेयर करने का। फिर शिंग पूछती है तुम अंदर वाली साइड सोना चाहोगी या बाहर वाली साइड? फिर लिन बोलती है गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। इसके बाद सुहानी बोलती है ये लोग कितना ड्रामा कर रहे हैं। इसका सीन चेंज होता है और मिस चाओ को रियलाइज़ होता है कि उनने गुस्से में टीचर एन को कुछ ज़्यादा गलत तो नहीं बोल दिया और टीचर एन अभी भी सोच में डूबे हुए हैं आखिर हुआ क्या था। अरे यार सिंपल में इन दोनों का चक्कर चलने वाला था, नहीं चल पाया, ठीक है। और एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। एपिसोड 10 की स्टार्टिंग होती है और शिंग बोलती है क्या सबने अपना सामान रख दिया? हमें दोपहर के 2 बजे रिपोर्टिंग करना है, क्या हम उससे पहले कुछ खा सकते हैं? इसके बाद शिंग लिन से हैरानी से पूछती है क्या तुमने आज से पहले कभी बर्गर नहीं खाया? लिन हाँ बोलती है और फिर बोलती है मेरे घर के जो शेफ़ है वो कभी बर्गर बनाते ही नहीं और हाउसकीपर कभी मुझे ऐसी चीज़ें खाने ही नहीं देते। फिर शिंग हैरान होकर पूछती है तुम्हारे घर में शेफ़ भी है और हाउसकीपर भी? अरे वाह। इसके बाद सुएंग बोलती है तुम चुप हो जाओ, ये बड़े घर से है और एक रिच फैमिली से है, वो अपने आप को तुमसे कैसे कंपेयर कर सकती है? शिंग उसको फुल गंदा वाला इग्नोर करती है और लिन को बोलती है अगर तुमने पहले कभी बर्गर नहीं खाया तो चलो अपन साथ में खाते हैं। लिन खुशी से हाँ बोलती है। शिंग सुहानी से पूछती है क्या तुम चल रही हो? सुहानी मना करती है और उन्हें जाने को बोलती है। फिर शिंग और लिन चले जाते हैं। सुइंग ये सब देख रही होती है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें एक कैफ़े दिखता है। शिंग लिन से बोलती है ये यहाँ का स्पेशल बर्गर है, क्या तुम पहले इसे ट्राई करना चाहोगी? मुझे तो ये बहुत पसंद है। लिन बर्गर के लिए हाँ बोलती है और फिर शिंग बोलती है और ड्रिंक्स तो तुम अपने पसंद का ले लो। लिन कंफ्यूज हो जाती है ड्रिंक्स में। तभी पीछे सुइंग आ जाती है और बोलती है ये कितने स्लो है, तुम लोग इतना टाइम क्यों लगा रहे हो, मुझे भूख लगी है। फिर लिन बोलती है मेरा ऑर्डर बस होने ही वाला है। फिर लिन अपना ऑर्डर देती है।
इसके बाद काउंटर पे खड़ी सुंदर सी लड़की जिसका नाम कुआन है, वो पूछती है आप बिल साथ में पे करोगे या अलग अलग। लिन बोलती है साथ में। शिंग बोलती है अलग अलग। शिंग बोलती है लिन कोई बात नहीं, हम सेपरेट कर लेते हैं। लिन मना करती है और कार्ड से पे कर देती है। फिर शिंग बोलती है मैं तुम्हें पैसे ट्रांसफ़र कर दूंगी। फिर स्विंग कहती है तुम ये ढोंग करना बंद करो और हमेशा ऐसा ही चलेगा और अपना ये गुस्सा अपने पास रखो, उसे पे करने दो, उसका परिवार अमीर है, क्या तुम्हें पता नहीं मैं कितने टाइम से वेट कर रही हूँ। इसके बाद उनका ऑर्डर किया हुआ फूड आ जाता है। वो अपना हाथ बढ़ाती है और बोलती है मैं तुम लोगों का वेट नहीं करूँगी, मैं पहले खा रही हूँ। स्विंग अपना हाथ बढ़ा ही रही होती है, तभी शिंग उसके हाथ पे मारती है और बोलती है हो गया तुम्हारा, हिम्मत तो देखो, दूसरे के पैसे खर्च करवाती हो और उनसे ऐसे बिहेव कर रही हो, मैंने पहली बार तुम जैसे किसी को देखा है। फिर स्विंग बोलती है वो अमीर फैमिली से है और अगर वो चाहती है पे करना तो तुम बीच में बोलने वाली कौन हो। फिर शिंग बोलती है इससे फ़र्क नहीं पड़ता वो कितनी अमीर है, उसके पेरेंट्स पैसे कमाने के लिए कितनी मेहनत करते होंगे, तुम जैसे गवार लोग ही ऐसा बोल सकते हैं। फिर स्विंग बोलती है क्या बोला तुमने। फिर शिंग बोलती है खाने से पहले पैसे भरो। फिर शिंग फूड ट्रे को उठा लेती है और स्विंग वो ट्रे को छीनने की कोशिश करती है। फिर दोनों का बैटल स्टार्ट होता है कुछ इस प्रकार, वो ट्रे मुझे दो, नहीं दूंगी, मेरे हाथ में दो, सोचना भी मत, इधर दो, चल हट कच्ची गली। इसके बाद शिंग मुड़ती है और लिन को बोलती है कोई बात नहीं, तुम हार मत मानना, और तभी स्विंग शिंग के हाथ से ट्रे छीन लेती है। शिंग पीछे मुड़ती है और बोलती है खाने से पहले पे करो और ट्रे को धक्का मार देती है जिससे ये ट्रे स्विंग के ऊपर गिर जाती है। स्विंग बोली तेरी तो। इसके बाद हमें डिंग और सिनेन दिखता है। डिंग बोलता है जब वापस रूम में जाएंगे तो थोड़ा आराम कर लेंगे। फिर डिंग नोटिस करता है हे क्या वो शिंग है। सिनेन कैफ़े की तरफ देखता है, फिर शिंग दिखती है और वो थोड़ा परेशान हो जाती है। तभी सिनेन और डिंग आ जाते हैं। डिंग बोलता है शिंग तुमने उसे ऐसा कैसे बना दिया। फिर स्विंग बोलती है वही तो, तुमने ये मुझ पर जानबूझ कर गिराया है ना, तुम मेरे साथ क्या करना चाहती हो। फिर डिंग शिंग के सर पे हाथ रखता है और बोलता है तुम अपने आप को काबू में क्यों नहीं रखती और तुम दूसरों पे सामान कैसे फेंक सकती हो। हमने अभी स्कूल स्टार्ट किया है तो अब हमें क्लास वालों के साथ अच्छे से रहना होगा। फिर डिंग स्विंग को उठाता है। फिर डिंग शिंग से माफ़ी मांगने को कहता है। फिर सिनेन आता है और शिंग के सर देखता है और फिर बोला तुमने फिर से अपना सर पे लगा लिया, क्या तुम्हें तुम्हारा सर पसंद नहीं है, या फिर तुम लोहे का सर बनाने में मास्टर्स कर रही हो, या फिर किसी ने तुम्हें चोट पहुंचाई। और वैसे भी ये बुद्धू है और ये इतनी पागल नहीं जो जानबूझकर परेशानियों में पड़ेगी, और तुम इतना ज़्यादा बात नहीं बढ़ाते तो ऐसा नहीं होता, तुम्हें भी माफ़ी मांगनी चाहिए स्विंग। इसके बाद डिंग बीच में आता है और दोनों को हाथ मिलाता है और बोलता है दोनों एक दूसरे से माफ़ी मांगो। चलो शिंग तुमने उसको ऐसा बनाया है, पहले तुम माफ़ी मांगो। फिर शिंग बोलती है पर गलती इसकी है, ये मेरे पास आई, खाना छीना, ये सब अनजाने में हुआ है। फिर डिंग गुस्से में बोलता है शिंग सॉरी बोलो। फिर सिनेन बोलता है डिंग थोड़ा धीरे। फिर शिंग और स्विंग एक दूसरे को सॉरी बोलते हैं। इसके बाद लिन डिंग से बोलती है डिंग उस समय मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं तुम्हें सब समझा पाऊँ। इसके बाद डिंग परेशान होकर सिनेन के पास आता है और बोलता है सिनेन अब मैं क्या करूँ, पूरा दिन निकल गया, शिंग ने मुझसे बात ही नहीं की और वो मुझे इग्नोर कर रही है। फिर सिनेन बोलता है किसने बोला था तुम्हें गुस्सा करने के लिए। इसके बाद डिंग पूरे दिन के बारे में बताता है। शिंग देखो ये कितना अच्छा है, तब वो कुछ भी नहीं बोली। शिंग देखो स्टार। शिंग तब भी कुछ नहीं बोली। शिंग क्या तुम्हें ये मीट का बड़ा वाला पीस चाहिए। शिंग तब चुपचाप वहाँ से चली जाती है। फिर डिंग रोते हुए बोलता है क्या वो मुझसे कभी बात नहीं करेगी। फिर सिनेन बोलता है तुम उसे कुछ अच्छा खाने को दो, उसे स्नैक्स बहुत पसंद है, चलो जल्दी करो और अपने आंसू पोंछो। इसके बाद शिंग सोच रही होती है माफ़ी मांगने के लिए वो प्यार से भी बोल सकता था, उसे मुझ पर चिल्लाना नहीं चाहिए था। इसके बाद शिंग को डिंग का मैसेज आता है शिंग गुस्सा मत करो, मैं चाहता हूँ तुम सबके साथ अच्छे से रहो, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम पे गुस्सा किया, पर अब तुम्हें भी नाराज़ नहीं होना चाहिए। ये देखो मैंने तुम्हारे लिए स्नैक्स भी लाए हैं, जल्दी से माउंटेन पे आ जाओ, स्टार्स दिखेंगे। फिर शिंग को स्नैक्स देख के मुंह में पानी आ जाता है और वो बोलती है स्नैक्स तो बहुत सारे हैं। फिर वो लिन से पूछती है लिन क्या तुम सो गई। फिर लिन बोलती है अभी तक तो नहीं। फिर शिंग बोलती है क्या तुम्हें तारे देखने पहाड़ पे चलना है। और एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करना मत भूलना, नेक्स्ट एपिसोड जल्द ही आएगा।